नमस्कार दोस्तों, अगर आपने यूजीसी नेट का एग्ज़ाम दिया है तो उम्मीद है कि आपने एनटीए द्वारा जारी की गई आंसर की चेक कर ली होगी और आपने ये अंदाज़ा भी लगा लिया होगा कि आपके कितने नंबर आने वाले हैं। हो सकता है आपने पिछले साल की कट ऑफ देख करके ये अनुमान लगाया हो कि आपके सब्जेक्ट में कट ऑफ आमतौर पर इतनी जाती है और आप सेलेक्ट होने वाले हैं या नहीं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आपने जो भी अनुमान लगाया है यह हो सकता है कि आपका अनुमान सिरे से गलत साबित हो। जी हाँ, आपका अंदाज़ा पूरी तरह गलत साबित हो सकता है और इसकी वजह है, उसकी वजह दोस्तों ये है कि एनटीए ने बिना कोई ऑफिशियल नोटिस जारी किए, बिना कोई सूचना जारी किए, अचानक आंसर की जो जारी की गई थी वो बदल दी है। वो चुपचाप बदल दी गई है और ऐसा कितने सब्जेक्ट में किया गया है इसके बारे में कोई भी आधिकारिक इन्फॉर्मेशन नहीं है। मैं आपको बताऊं कि जो अभी तक 4-5 सब्जेक्ट के आंसर की चेक की गई है तो उनमें बदलाव है। सबसे बड़ा बदलाव हिस्ट्री के आंसर की में है, जिसमें 40 से 50 सवाल के जवाब चेंज कर दिए गए हैं। इसके अलावा और भी 4 सब्जेक्ट हैं जिनका जितना अभी तक हमने चेक किया है कि उनकी आंसर की बदली गई है और ये बदलाव कल रात में किया गया है। पिछली आंसर की के बदले अब नई आंसर की वहाँ पे अपलोड कर दी गई है और पिछले वाली आंसर की हटा दी गई है। अगर आपके पास पिछली आंसर की जो पिछले 3-4 दिन में आयोग ने जारी की थी, अगर वो उसके आपके पास स्क्रीनशॉट है तो आप मिलाकर चेक भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, कहने का मतलब यह है कि आपको अब नए सिरे से आंसर की देखनी पड़ेगी, क्योंकि हो सकता है आपके सब्जेक्ट में भी बदलाव हुआ हो, आपके सब्जेक्ट की आंसर की में भी चेंज किए गए हों। क्योंकि जो हमने 4-5 सब्जेक्ट की आंसर की देखी है उन सब में बदलाव है। किसी में 4 सवाल का बदलाव है तो किसी में 6 सवाल का बदलाव है और सबसे बड़ा बदलाव अभी तक इतिहास में देखने को मिला है, इतिहास के पेपर में। तो दोस्तों, आप सबसे पहले तो अपनी आंसर की दोबारा से चेक करिए और अगर आप किसी आंसर को चैलेंज करने का इरादा बना रहे हैं तो उसके लिए समय बहुत कम है। 13 सितंबर रात 11:50 तक का ही समय है किसी भी आंसर को चैलेंज करने के लिए। इसलिए अगर आप चैलेंज करने की योजना पहले से बना रहे हैं तो हो सकता है वो जवाब जिसे आप चैलेंज करने जा रहे हों वो बदल गया हो। तो सबसे पहले इस वीडियो को देखने के बाद आप सबसे पहला काम यही करेंगे कि आप आंसर की दोबारा चेक करिए और अब नए आंसर जो आए हैं उनके हिसाब से आप ये तय करिए कि आपको किसी आंसर को चैलेंज करना है या नहीं। दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए जिससे कि ये इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंच सके और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा दोस्तों, क्योंकि हम आपको कैंपस और करियर से जुड़ी सारी सूचनाएं समय समय पर उपलब्ध कराते रहेंगे। धन्यवाद।